Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. So today I want to tell you something about reading comprehension because we know that जितने भी एग्जाम्स हम लोग देते हैं ना उसमें तीन टाइप से होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, एक ग्रामर पार्ट, वोकैब पार्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि ग्रामर पार्ट पढ़ लेते हैं और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को छोड़ देते हैं और उन्हें ये लगता है कि हम अगर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को छोड़ दिए तो हमारा इसे कैचअप हो जाता है। बट ये ऐसा नहीं होता। क्योंकि ग्रामर का वेटेज 40% है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज कितना परसेंट है? 40% है। तो ये आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि जितना इंपॉर्टेंस आप ग्रामर को दोगे उतना इंपॉर्टेंस आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी देना पड़ेगा। सो जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी अंडरस्टैंड। First of all, we have to think about in English because understanding comes from reading, and reading, when we start reading, then you can understand each and everything. So आपको ये करनी है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कितने सारे पार्ट्स होते हैं, कैसे इसको हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। तो रही बात कि इसको हम कैसे ऑब्स्टेकल ये कैसे हम सही करेंगे, कैसे चीज़ों को हम एकदम परफेक्ट ले पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये करनी पड़ेगी कि जिस तरीका से ग्रामर पे फोकस देते हो उसी तरीका से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस होना चाहिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही आपके रियल लाइफ में काम आते हैं। ग्रामर ठीक है, ग्रामर परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, लेकिन जब तक आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को नहीं करोगे ना तो आपको चीज़ें मेन उसका जो ट्रेडिशनल्स होगा या जो उसका मीनिंग्स होगा, जो उसका हिडन मीनिंग होगा वो आप नहीं समझ पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए क्या है कि इसको हम लोग कैसे समझेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अगर मैं मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग होता है समझ, और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, अंडरस्टैंडिंग। तो रही बात कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये कैसे होगा। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है ये एग्जाम में 3 पार्ट से आते हैं, और जो सीईटी एग्जाम होता है स्पेशली फॉर सीईटी, ऐसे थी तो जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होते हैं वो हर एक एग्जाम में आते हैं। बट मैं स्पेशली यहाँ पे सीईटी को फोकस कर रहा हूँ कि सीईटी में थोड़ा सा ज़्यादा ये वेटेज भी रहता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है। तो सीईटी के लिए बेसिक क्या हो गया कि क्लोज टेस्ट नजर आएगा, पैराजम्बल और पैसेज, और ये तीनों चीज़ डिपेंड करेंगे पैसेज से। पैसेज से ही क्लोज टेस्ट निकलता है, पैसेज से ही पैराजम्बल निकलता है। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार पैसेज एक्चुअली है क्या, पैसेज क्या है। तो ये आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। और पैसेज में आपको मालूम है कि पैसेज रहेगा उससे सारे क्वेश्चन आंसर रहते हैं। कभी कभी कैसा होगा कि एक सेंटेंस या 2-3 सेंटेंस दे देंगे और यहाँ पे फिलअप दे देते हैं। तो जब हम फिलअप्स को जब कंप्लीट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पैसेज बन जाता है, और इसी फिलअप्स को हम बोल देते हैं क्लोज टेस्ट। पैराजम्बल क्या रहेगा, पी सेंटेंस, क्यू सेंटेंस, आर सेंटेंस और आर ऐसे रहेगा। इसी को रीअरेंजमेंट को ही बोल जाते हैं क्या, पैराजम्बल। तो इसी को अगर हम अरेंजमेंट करेंगे तो यही लास्ट में क्या बनेगा, पैसेज। इसका मतलब ये हुआ कि पैसेज से ही क्लोज टेस्ट आते हैं, पैसेज से ही पैराजम्बल आते हैं। तो हमारा मेन जो पॉइंट होना चाहिए कहाँ पे होना चाहिए, पैसेज पे, यानी कि अंडरस्टैंडिंग पे। अगर हमारा पैसेज पे पकड़ है तो हमारा क्लोज टेस्ट बन जाएंगे और हमारा पैराजम्बल बन जाएगा। और ये हमारे लिए एग्जाम में सीईटी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है। और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए स्कोरिंग पार्ट होता है। आप इसको स्कोर कर सकते हो बहुत इजी वे से और 100 में से 100 कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो कैसे डेवलप होगा, इसका अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेंगे। तो आप अगर जो ये चीज़ करने वाले हैं वो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज होता है। ये बात आप ध्यान से याद रख लेना कि जितने भी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और जो सीईटी एग्जाम होगा इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आते हैं वो मैक्स टू मैक्स कहाँ से आते हैं, वो आते हैं न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज से। और मैं अगर प्रीफर करूं तो द हिंदू सही है, बट इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सब का हेल्प अब लिया करें, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। ये सब का यूज कहीं ना कहीं पेपर से ही रहता है और पेपर से ही वो काट करके आपको देगा। तो ये चीज का अंडरस्टैंडिंग करनी है। अब समझो कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द थीफ वाज अरेस्टेड हु हैड स्टोलन द वर्ड्स। हम लोग ये समझते हैं कि पैराजम्बल कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो पैराजम्बल क्या रहेगा, एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसको पार्ट दिया है, इसको क्या करनी है, अरेंज करनी है। आपको ये सेंटेंस पढ़ने के बाद लग रहा होगा सर सही तो सेंटेंस है, आपको ये सेंटेंस सही लग रहा होगा, सर द थीफ वाज अरेस्टेड हु हैड स्टोलन द वर्ड्स। अब एक बात मुझे बताओ कि जो ये हु है, देखना अब ये जो पैराजम्बल होगा यानी कि जितना भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है ये डायरेक्टली कहाँ से मैच करता है, ग्रामर से, और फिर कहाँ से,
वोकैब से, यानी कि दोनों का ही मिक्सअप होना चाहिए, तो ही जा करके आप इस चीज को समझ पाओगे। कैसे? हु, जो हु होता है वो अपने एंटासीडेंट को दिखाता है, एंटासीडेंट को ही दिखाता है। एंटासीडेंट क्या होता है? जो इसके बाजू में रहता है उसी को ही दिखाता है। तो अगर मैं सही मानूंगा, सही लिखा हुआ है, तो ये किसको दिखा रहा है? अरेस्टेड को। सर अरेस्टेड तो नहीं, यानी कि किसको? अब ये हो जो किसको दिखाना चाहिए? थीफ को दिखाना चाहिए, जो चुराया था। तो ये दिखा किसको रहा है? अरेस्टेड। यानी कि जो हु वाला सेंटेंस है, यानी कि आर सेंटेंस है, वो किसके बाद आएगा? पी के बाद। तो इसका सही आंसर पी आर, फिर क्या होगा? एस, और लास्ट में क्या होगा? क्यू। तो ये हो गया आपका सही पैराजम्बल। तो आने की ये चीज क्या हो गया? सर हमने जब भी चीजों को बनाया तो हमने ग्रामर लगाया और इसको क्या किया? अंडरस्टैंडिंग किया। ये किसी भी कॉम्प्रिहेंशन सेक्टर में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आपको 2-3 चीज का ध्यान रखना काफी जरूरी है। पहला चीज क्या है? ग्रामर। दूसरा क्या है? अंडरस्टैंडिंग। तो ग्रामर और अंडरस्टैंडिंग ये चीजें अगर आपका नहीं होगा तो कोई भी क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते। अगर ये चीज जाननी है कि सर हमें कैसे बिल्ड करने हैं, तो मैं इसके लिए मैं लेक्चर्स बनाता हूँ, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे भी आकर के मैं वीडियो भी देता हूँ, ताकि आपको सारे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और सीटी एग्जाम इतना हार्ड एग्जाम नहीं होते, और मैं इस तरीके से ऐसा करके बता दूंगा कि आपको फटाफट सारे क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन मिल जाएंगे और बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ग्रामर का भी नॉलेज हो गया है और अंडरस्टैंडिंग का भी नॉलेज हो गया है। तो ये याद रखना कि हमें अपने आप को ग्रामर भी रखनी है और अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है। अब देखो कुछ भी ऑप्शन में कैसे होते हैं, कहीं कहीं ऑप्शन जो रहते हैं वो मान लो पी सेंटेंस क्यू आर एस दिया हुआ है, एस आर पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू एस आर दिया हुआ है, पी आर क्यू एस दिया हुआ है। अब ये 4 ऑप्शन है, इसको हम सही कैसे करेंगे? तो एक ऑप्शन में सबसे बड़ी बात देखनी होती है कि सर पी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और एस आर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे एस पी क्यू आर कर दिया, तो देखो ये भी एस से स्टार्टिंग है, ये भी पी से स्टार्टिंग है, बट ये याद रखना है कि पी क्यू पी क्यू पी क्यू, यानी कि 3 पेयर है, यानी कि 2 पेयर में हमारा सही होगा। पी क्यू हमारे 2 ऑप्शन कट गए, यानी कि अपने को तरीका कैसे का? लिंक प्लस एलिमिनेट। ये कॉन्सेप्ट अब याद रखना है कि लिंक प्लस एलिमिनेट, ये 2 तरीका ही आपको हेल्प करेगा। जब तक आप कॉम्प्रिहेंशन में लिंक नहीं करोगे, एलिमिनेट नहीं करोगे, पेयर नहीं बनाओगे, तब तक कुछ चीज़ें बनेगा नहीं। तो इस बार के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि क्लोज टेस्ट हो, पैसेज हो या पैराजम्बल हो, हमारा पहला टारगेट लिंक प्लस एलिमिनेट और दूसरा ग्रामर प्लस अंडरस्टैंडिंग। इसको आप पहले नंबर बोल सकते हो, इसको आप दूसरे नंबर बोल सकते हो, ठीक है? तो ग्रामर प्लस अंडरस्टैंडिंग, लिंक प्लस एलिमिनेट, ये 4 ही तरीका से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बनाओ, सीईटी का कोई भी पेपर बनाओ, इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं रहते। ये मेरे लिए, आप मेरे साइड से आपके लिए एक मैं गारंटी बता सकता हूँ कि यही सब प्रोसेस से आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो। हमने ग्रुप में भी कितने सारे क्वेश्चन डाल के रखते हैं, यूट्यूब पे भी कितने सारे बना करके रखे हुए हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और अभी प्रीवियस ईयर के पेपर में मैं आप चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें मैं कैटेगराइज करके बता दिया हूँ ना। तो सही रही बात कि अगर इस चीज़ को अगर इम्प्रूव करनी है तो सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी? अंडरस्टैंडिंग और ग्रामर, ये 2 चीज़ से ये मिल करके आता है। तो प्लीज़ आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को नजरअंदाज ना करें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड यू हैव टू गिव द इम्पोर्टेंस, बिकॉज ग्रामर से ही सिलेक्शन नहीं होनी है। 40% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी आता है। ऐसा लगता है कि अगर मेरे से पॉसिबल हो जाएगा तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि इतना आसान एग्जाम में नहीं पूछता। जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं चाहिए, वो आपको हाई लेवल का अंडरस्टैंडिंग देगा। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रामर मिक्स है। जो बच्चे ग्रामर मेरे से पढ़ रहे होंगे उसको तो मालूम होगा कि ग्रामर का रूल क्या है, इसका कैसे हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो बिना ग्रामर का कॉम्प्रिहेंशन नहीं सीख सकते। आपको जो ग्रामर पता है वो बहुत बेसिक लेवल का पता है, उससे ग्रामर में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ों को चाहिए, तो आप इसे अपडेट करना पड़ेगा। और ये मैं इस बार जो हूँ, मैं सिर्फ सीईटी के लिए मैं डेली वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। और आप क्या करेंगे इस चीज़ के लिए? आप लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर लेंगे, ताकि आपको ये चीज़ जो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जितनी भी बातें मैं कह जाऊँगा वो आपके एग्जाम्स के लिए 110% रिजल्ट फ्रूटफुल रहने वाला है। तो कान खोल के सुन लें कि सीईटी के लिए जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर लें, ताकि ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे स्कोर कर पाओगे। और वही चीज़ आएगा जो मैंने बताऊंगा, वो वही चीज़ उसमें लिंक होगा और सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। चलो अगले बार मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस
करूँगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, तो देखो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। चलिए बाय।